हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर। मेरा नाम आमिर हसन शाह है और आज काफ़ी अरसे बाद मैं दोबारा अपना वीडियोस का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो प्रोफेशनल अप्रोच है, जो उनका जो तालीम है, उसमें क्या फ़र्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है तालीमी निज़ाम। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे अमेरिका हो गया, यूके हो गया, जर्मनी, यूरोप, दीज कंट्रीज़, तो इनमें जो तालीम का मतलब होता है वो होता है सोचना, समझना और क्वेश्चन करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अक्सर जो तालीमी निज़ाम है वो अभी तक भी रट्टा लगाने पे फोकस है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मार्क्स के पीछे लगा दिया जाता है, ना कि जो उन्होंने इल्म हासिल किया होता है उसको समझने पे और अप्लाई करने पे। दूसरा जो मेन डिफरेंस मैंने यहाँ पे रियलाइज़ किया है अमेरिका में रहते हुए, कि इन कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लेवल पे इंटर्नशिप, लैब वर्क और प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जिसमें हर क्लास में टेक्नोलॉजी उसका हिस्सा होती है, स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, जूम के लेक्चर होते हैं और डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी जो स्कूल्स, कॉलेजेस और इवन के यूनिवर्सिटीज़ में भी लैब्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, टेक्नोलॉजी का यूज़ ना होने के बराबर होता है, जो होता ही नहीं है, और प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है वो स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल से मिलता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोट की है वो है प्रोफेशनलिज्म का फ़र्क। जो यहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। मीन्स कि हम जो हमारे जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं वो 30, 32, 35 साल की उम्र में जो उनकी मेच्योरिटी लेवल होता है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के 20, 22 साल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका वही मेच्योरिटी लेवल होता है। जिसकी वजह जो है वो ये है कि उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और वो खुले तौर पर बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और उनको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस भी होता है और वो खुद पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते और इसकी रीज़न जो है वो पूरी ट्रेनिंग की कमी है और इन्वायरमेंट का प्रेशर है। जो चौथा मेन पॉइंट है वो कैरियर क्लैरिटी है। हमारे जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती। वो पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि वो करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल के ज़माने से ही कैरियर गाइडलाइंस मिलना शुरू हो जाती हैं। वो इंटर्नशिप करते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, अपने कोर्सेज से हट कर दूसरे कोर्सेज लेते हैं ताकि जिस साइड पर उनका इंटरेस्ट डेवलप हो वो उसी साइड पर चले जाए। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो लास्ट सेमेस्टर तक, और ना केवल लास्ट सेमेस्टर तक बल्कि अपने मिड एज तक, जो अपनी प्रोफेशनल में होते हैं उस वक्त तक भी कंफ्यूज होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी सीएसएस कर रहे होते हैं, बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं वो भी सीएसएस कर रहे होते हैं और ये ज़्यादातर डिसीजन जो है वो खुद नहीं कर रहे होते, उनके घर वाले या उनको सोसाइटी करवा रही होती है। जो पांचवी मेजर डिफरेंस मैंने फील किया है वो ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो क्लब्स होते हैं, डाइवर्सिटी होती है, कल्चरल इवेंट्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में रहते हैं, उनकी डिसीजन अपने खुद लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एक्सपोजर होता है वो बहुत ग्लोबल होता है। इसके बरक्स पाकिस्तान में जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं उनको हॉस्टल में रहने का मौका नहीं मिलता, वो मोस्टली ज़्यादातर घर में रहते हैं, बाहर के माहौल से उनका इंट्रैक्शन जो है वो बड़ा लिमिटेड सा होता है। तो दिस इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर गर्ल्स, क्योंकि लड़कियों का तो एक्सपोजर बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो नासा में काम कर रहे हैं, गूगल पे काम कर रहे हैं, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में अपनी काबिलियत साबित कर रहे हैं। तो लेकिन जो है वो मेजॉरिटी का अगर बात की जाए तो मेजॉरिटी जो है वो अनफॉर्चुनेटली उनमें प्रोफेशनलिज्म की कमी है, वो उनका कैरियर क्लैरिटी नहीं है, उनकी डिसीजन पावर नहीं है, उनको ये आइडिया नहीं है कि वो करना क्या चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए, इसके लिए मैं कुछ सजेशंस लेकर आया हूँ। स्किल्स पे काम करें। सबसे पहले अगर आपने दुनिया में तरक्की करनी है तो अपनी स्किल्स डेवलप करें। जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ साथ अपनी जो स्किल्स हैं उनको भी इम्प्रूव करें। इंग्लिश स्पीकिंग पे कमांड हासिल करें। लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, किस तरह से पोलाइट वे में कम्युनिकेट करना है, इस पे काम करें। अपने जो कंप्यूटर स्किल्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें, क्योंकि कंप्यूटर स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने ये रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट जो मास्टर्स तक भी पहुंच जाते हैं उनको भी बेसिक सॉफ्टवेयर भी प्रॉपरली यूज़ करने नहीं आ रहे होते। ऑनलाइन लर्निंग का फ़ायदा उठाएं, जैसे यूट्यूब हो गया, कोर्स एरा हो गया, गूगल कैरियर सर्टिफिकेट, बहुत कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे फ्री सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं, उसका फ़ायदा उठाएं। प्रैक्टिकल एक्सपोजर लें, इंटर्नशिप्स करें, फ्रीलांसिंग करें, किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बने ताकि आपको रियल वर्ल्ड जो है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिले। अपने कैरियर क्लैरिटी के लिए जो है वो अभी से सोचना शुरू करें कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं और उसका रोड मैप बनाएं कि ओके फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू डू पीएचडी
then what? If you are going to do masters, then what? अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो क्या आप रियली डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप सिर्फ सोसाइटी के या फैमिली के प्रेशर में आकर बनना चाह रहे हैं? अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो क्या सिर्फ आप इसीलिए पीएचडी कर रहे हैं कि आप बेरोजगार हैं और आपको फ्रस्ट्रेटेड हैं और आप बस चाहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं पे चला जाऊँ? तो मेरी जो सजेशन है मुझे ये है कि आप अपनी सोच में क्लैरिटी लें, प्रोफेशनलिज्म अपने और अपनी लाइफ का रोड मैप बनाएं जिसमें आपको क्लियर हो कि मैंने फ्यूचर में जाकर अपनी जो बाकी जिंदगी है वो इस प्रोफेशन में गुजारनी है। तो दोस्तों फर्क सिर्फ सोच का है। अगर आप आज से ही अपनी सोच, स्किल्स, एटीट्यूड पे काम करना शुरू कर दें तो आप भी किसी भी डेवलप्ड कंट्री के स्टूडेंट्स की तरह सोच भी सकते हैं और उनसे पीछे भी नहीं होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट्स में बताइए कि आप अगली किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करेंगे। थैंक यू।